आगे तो इस हफ्ते जो सीरीज और मूवीज की भरमार आ गई है, उसमें से मैंने 3 मूवीज देखी है और एक एक करके उन तीनों मूवीज के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा से, जिससे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। स्पेशली जो टीजर आया था और जो ट्रेलर आया था, मुझे ऐसा लगा कि सारी की सारी चीजें उसी में रिवील कर दी गई हैं और अब सिर्फ क्लाइमैक्स के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं बच गया है। लेकिन फॉर माई सरप्राइज, दिस मूवी एक्चुअली हैड समथिंग, मतलब कुछ सब्सटेंस था, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। स्पेशली 3 ट्विस्ट थे जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे और उन्होंने मुझे सरप्राइज किया। मुझे काफी अच्छा लगा कि फाइनली एक्शन मूवी में कोई दिमाग लगा रहा है। हालांकि क्लाइमैक्स आते आते इन्होंने हक दिया इसमें भी, क्योंकि जो इनको मास मसाला अचानक से, मूवी अच्छी खासी जा रही है, अचानक से इनको याद है बेमतलब का नेशनलिज्म, बेमतलब का घटिया से क्रिंजी से नेशनलिस्टिक डायलॉग्स जो इन्होंने डाल दिए हैं, वो तो भूल ही गए, डाल देते हैं चलो बिना किसी देरी के। और वो सारी चीजें तुम्हें थोड़ा सा एक डिस्टेस्ट दे देती हैं कि यार अच्छा खासी तुमने मूवी बनाई है, अच्छी खासी चीज तुम कर रहे हो उसमें, ये एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सेम प्रॉब्लम जो फाइटर में भी थी कि सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन बेमतलब का जो इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान वाला जो क्रिंजी से डायलॉग्स थे, और वैसे ही और भी बहुत सारे थे, वैसे ही चीज यहाँ भी हुआ कि चीजें अच्छी खासी जा रही हैं, बीच में रोमांस आ जाता है बेमतलब का, उसका एक गाना है वो अननेसेसरी लगा मुझे। उसके बाद जो क्रिंजी से डायलॉग्स थे कि वो धुएं से बाहर निकलता है और एक डायलॉग है एक बहुत ही गलत सा जो कि उस पूरे सिनेरियो में नहीं जाता है। उसके बाद इन्हें रेफरेंस भी डालना था एसआरके की मूवीज का, एक तो पहले चला जाता है लेकिन एक जो एकदम बहुत ही अब्रप्ट मोमेंट में आता है कि लाशें बिछी हुई हैं, उसके बीच में उन लोग कह रहे हैं कि आई डोंट आई डोंट लाइक जोक्स, आई डोंट लाइक यू, भाई कुछ कुछ होता है वाला। अच्छा ठीक है, मान लिया जो लाशें हैं वो पाकिस्तानियों की है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा तो देख लो कि सिनेरियो क्या चल रहा है, उसमें बीच में ये चल रहा है यार, नहीं, गलत, बहुत गलत। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें बिल्कुल ऐसे इरिटेट करेंगी और कहेंगी यार अच्छी खासी मूवी जा रही है, तुम बर्बाद कर रहे हो उसको। लेजिट बर्बाद कर दिए मूवमेंट्स को कई सारे। लेकिन ओवरऑल जो क्लाइमैक्स का, हाँ, नॉट सो गुड लैंडिंग हुई, एंटी क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स था, क्योंकि जो हमने देखा शुरुआत की मूवी में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, उसके बाद जो क्लाइमैक्स में होता है वो बहुत डिसअपॉइंट करता है कि यार एक परफेक्ट मूवी होते हुए या फिर एक अच्छी एक्शन मूवी होते हुए इतने से चुप गई है। एनीवेज ओवरऑल मैं बोलूंगा कि ये ठीक ठाक सी एक्शन मूवी है जो तुम एंजॉय कर सकते हो, जहां बस एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े से कॉपीड लगेंगे तुम्हें या फिर इंस्पायर्ड कह सकते हो, लेकिन तुम एंजॉय करोगे। उसके अलावा जो कनेक्शन है, स्पेशली जिस चीज पे ट्रेलर पे बेचा गया था कि एक पिता भी आर्मी ऑफिसर था और बेटा भी है, तो उनके बीच में जो रिलेशन डेवलप करना चाहिए था वो भी नहीं करते। उसके बाद जो बेमतलब सा रोमांटिक एंगल कर डाला गया है वो भी उतना कुछ खास डेवलप नहीं किया जाता, बस एक गाने में कर दिया जाता है। उसके बाद अननेसेसरी जो डायलॉग्स थे वो तो थे। ओवरऑल तुम एंजॉय कर सकते हो, वीकेंड में जा सकते हो, वरना तो ओटीटी में आने का वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। उसके बाद एक नेटफ्लिक्स में मूवी आई है जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, मतलब तुम मुश्किल से 1 या 2 लोगों की ही एक्टिंग में कमी निकाल सकते हो, उसके अलावा तो बिल्कुल भी नहीं। एक मिस्ट्री थ्रिलर डार्क कॉमेडी टाइप की एक मूवी है ये, और डार्क कॉमेडी के चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं, बहुत सारी चीजें फकअप कर दी हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि एक मिस्ट्री थ्रिलर में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन कैरेक्टर्स को टाइम दो स्टैब्लिश होने में, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने में। लेकिन शायद इन्हें ऐसा दिखाना था कि जो एलाइट लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पार्टी में कोई मर भी जाता है तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। उनके लिए ऐसा है कि हाँ मर गया, आगे बढ़ो।
शायद ऐसा कुछ डार्क कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से लैंड नहीं करता। जितने कैरेक्टर्स हैं वो बस 5-10 मिनट के लिए स्क्रीन पे आते हैं और तुरंत नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया दिया जाता है। हाँ, इसके बारे में जानिए। हाँ, दूसरे लॉ, उससे ज्यादा हम कुछ कनेक्शन वगैरह बना नहीं पाते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है फॉर अ मिस्ट्री थ्रिलर जहां बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी हुआ, क्या दिक्कत है पता नहीं, बिल्कुल ही एवरेज, बिलो एवरेज मैं कहूंगा फॉर अ मिस्ट्री थ्रिलर। इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री थ्रिलर होने के नाते ये बहुत ही बिलो एवरेज है। क्लाइमैक्स काइंड ऑफ लैंड करता है आई गेस, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए था उसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं एक तरीके से अंदाजा लगा लेते हो कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ सस्पेंस या फिर सरप्राइज एलिमेंट रहता है फॉर क्लाइमैक्स। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अपना टाइम इस पे वेस्ट करना चाहिए। अराउंड कितना, 2 घंटा समथिंग मिनट तुम्हारा वेस्ट ही होगा मेरे ख्याल से। इससे अच्छा तुम नाइट्स आउट या नेल इन द शिप ये सब देख लो दोबारा से, ज्यादा अच्छा रहेगा, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। एंड इन द लास्ट, कुंफू पांडा 4, जो कि मैं कहूंगा कि एक अननेसेसरी मूवी थी, जो कि मुझे थर्ड मूवी भी अननेसेसरी लगती है, क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट जो है वो है सेकंड मूवी, और जो थर्ड मूवी थी वो अननेसेसरी लगती है, लेकिन कम से कम मुझे पसंद आई थी। ये तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, लाइक एंटरटेनिंग पर्पस के लिए ठीक है शायद, कि तुम शायद इंजॉय कर सकते हो, मैं तो नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या जरूरत थी, क्यों हो रहा है। आखिरी में पो को अपने जो विलन्स हैं उनसे भी रिकॉग्निशन मिलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी डायरेक्टर्स ने तो पहले ही कह दिया कि पो की ये कहानी एंड नहीं हो रही है, उसकी कहानी आगे भी आती रहेगी, यानी कि आगे भी हमें पार्ट्स वगैरह, मूवीज वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एंड किया जाए, अच्छी तरीके से एंड किया जाए। और अब स्पेशली ये पार्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अननेसेसरीली इस चीज को बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। जिस तरीके से हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जो कि भी इसी कंपनी की सीरीज है, उसे जिस तरीके का परफेक्ट एंडिंग मिली है, मैं चाहता हूं कि कुंफू पांडा 4 को भी, या फिर कुंफू पांडा की सीरीज को वो एंडिंग मिले, एक अच्छी एंडिंग मिले। बाकी तो आई होप, इस मूवी की बात करूं स्पेसिफिकली तो मुझे उतनी कुछ खास पसंद आई नहीं, मुझे काफी अननेसेसरी लगा। ऑब्वियसली अब ड्रैगन मास्टर और कोई और है, सरप्राइज सरप्राइज, वो फॉक्सी है जिससे हमने मूवी के ट्रेलर में देखा था। कौन गैस कर सकता था, मैं तो नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था वो, लेकिन ठीक है, आई थिंक शी अर्नड इट। जिस तरीके से दिखाया गया है उसकी बैक स्टोरी एंड ऑल, जिस तरीके से उसके कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट आते हैं, आई गेस वो अच्छी चॉइस थी। लेकिन या मुझे एंड चाहिए, इस सीरीज का एक अच्छा एंड चाहिए, ताकि हमें एक प्रॉपर एंडिंग मिल सके पो के कैरेक्टर के लिए, जिस तरीके से हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को मिला था, बोथ हिकअप के लिए भी और साथ ही टूथलेस के लिए भी। तो या आई गेस, बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।